नाज़रीन इकराम, आइए जानते हैं क्या औरतें भी फातहा और इसाले सवाब कर सकती हैं। ये सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या औरतें अपने घरों के अंदर फातहा कर सकती हैं। तो आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। जिस तरीके से फातहा और इसाले सवाब मर्द के लिए करना जायज़ है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी फातहा और इसाले सवाब करना जायज़ है। यानी बिला शक व शुबा औरत भी अपने घर के अंदर फातहा पढ़ सकती है, लेकिन फिर भी बाज़ औरतों को देखा गया है कि वो बिला वजह परेशान होती हैं और अपने बच्चों को दौड़ाना शुरू कर देती है, जाओ किसी मर्द को बुला करके लाओ, किसी इंसान को बुला करके लाओ जो फातहा पढ़े। बिला वजह इस चीज़ में अपने बच्चों को परेशान करती है और अपने घर वालों को परेशान करती है। और अक्सर ऐसा होता है कि उन औरतों से ज़्यादा वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते जो फातहा करने के लिए आते हैं। अक्सर देखा गया है कि औरतें उन जाहिल मर्दों से ज़्यादा परहेजगार भी होती हैं और पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो औरतें उनसे फातहा कराती हुई नज़र आती हैं। तो बेहतर यहाँ पर यह है, मसला ये है कि अगर औरतें अगर उन मर्दों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और परहेजगार हैं तो वो खुद फातहा करें। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि बहुत सी औरतें ये क्या करती हैं कि वो फातहा के नाम पर खाना वगैरह निकाला और एक साइड से कोने में रख दिया और कुछ देर रखने के बाद फिर ये कहती हैं कि फातहा जिसके नाम मैंने करने का इरादा किया था, जिसके नाम मैंने फातहा कराने का इरादा किया था, उसने अपनी फातहा पढ़ ली है, अब ये खाना उठा लो और इसको तनावुल कर लो, इसको खा लो। यानी ये ख्वामखा की जहालत है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरीके से फातहा नहीं होती है। फातहा करने का तरीका ये है कि जब कोई फातहा पढ़े तो सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून एक बार पढ़े और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और उसके बाद एक बार सूरह फलक यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और एक बार सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, और उसके बाद सूरह फातहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़े, और उसके बाद एक बार सूरह अलिफ लाम मीम शरीफ पढ़े, और उसके बाद वैला हुकुम याद हो तो वैला हुकुम पढ़ ले, और उसके बाद फिर अला इन्ना औलिया ये चंद आयतें पढ़ी जाती है। फिर सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती की आखिर तक चंद आयतें हैं, 3 आयतें वो पढ़ ले, उसके बाद फातहा पढ़े, उसके बाद इसाले सवाब कर दे। और अगर किसी को ये तमाम चीज़ें नहीं याद हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है फातहा पढ़ने का कि वो औरत या वो मर्द कोई भी हो, सबसे पहले चारों कुल पढ़ ले। कुल वल्लाह शरीफ याद है तो उसको 3 बार पढ़ ले, यानी उसको 3 बार पढ़ेगा। और सूरह फातहा अक्सर को याद ही होती है, एक बार सूरह फातहा पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर अगर और कुछ याद है सूरतें तो उनको पढ़ लें, और अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद फिर इसका ईसाले सवाब जिसके नाम करना है कर दे। इस तरीके से करें, या अल्लाह मैंने जो कुछ यहाँ पर पढ़ा है इसका सवाब अपनी बारगाह आलिया में कबूल मकबूल फरमा, और इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा, तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा, तमाम औलिया इकराम की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। और जिस बुजुर्ग के नाम से फातहा कराना है उसका खास कर नाम ले कि फ़लाँ बुजुर्ग की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। और अगर अपने मरहूमीन के नाम फातहा कराना है तो अपने मरहूमीन का नाम ले और उनके लिए इसाले सवाब करे कि फ़लाँ के नाम इसका सवाब फ़लाँ की रूह को पेश है, कबूल फरमा मौला, और उसका नाम लेने के बाद उसके लिए दुआ करें। तो ये आसान तरीका फातहा करने का है, बिला वजह परेशान ना हो, बल्कि औरतें और लड़कियां भी अपने घरों के अंदर फातहा पढ़ सकती हैं।